आप सब अच्छे होंगे। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा बेस है और इसे अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड, ये 4 पॉइंट्स क्लियर किए थे। आज हम उसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। हमारा आज है पॉइंट एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें कैश बेसिस का वेट नहीं करना चाहिए। जब द मोमेंट हमारा ट्रांजैक्शन हो गया, हमने गुड डिलीवर कर दिया या हमने सर्विस रेंडर कर दी, उसी समय हमें अपने ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट्स में ले लेना चाहिए। हमें फुल एंड फाइनल पेमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो एक्रूवल का मतलब क्या हुआ? एक्रूवल मीन्स येट टू रिसीव्ड कैश, येट टू रिसीव्ड एंड पेमेंट येट टू रिसीव्ड। ठीक है, पेमेंट येट टू पेड। पेमेंट हमने किया हो या ना किया हो, मनी हमने जो सर्विस दी है, गुड सोल्ड किया है, उसका मनी हमने रिसीव किया हो या ना किया हो, हम अगर उस करंट पीरियड से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है हमारा, उसको हम बुक ऑफ अकाउंट्स में ले लेंगे। 1 मंथ का रेंट हमारा कितना है? 10,000 रुपए। और मेरा रेंट रिसीव करने का बिजनेस है। मान लीजिए मैंने अपने घर जो है वो रेंट पे उठा रखा है और मेरे शॉप्स हैं और फ्लैट्स हैं जैसे जहाँ से कि मुझे इनकम मिल रहा है। तो मेरा 10,000 मान लीजिए कि 1 मंथ का रेंट रिसीव कर रही हूँ मैं, तो 12 मंथ का कितना हुआ? 1,20,000 हुआ। ठीक है, 1,20,000 की जगह मैंने अभी सिर्फ 1,10,000 रुपए ही रिसीव किया। 10,000 जो है वो मेरा आउटस्टैंडिंग है, नहीं रिसीव किया मैंने। येट टू रिसीव, मुझे ये 10,000 रुपए अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो मैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, उस करंट ईयर के बुक ऑफ अकाउंट्स में, मान लीजिए 2020 चल रहा है, 2020 के जब फाइनल अकाउंट बनाऊंगी, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगी, तो मैं उसमें 1,20,000 12 महीने वाला 1,20,000 रुपए शो करूंगी, इसको प्लस करके कि 10,000 मुझे अभी और मिलना बाकी है, तब मैं उसको शो करूंगी। इन बिटवीन मंथ्स में अगर मान लीजिए मेरा जनवरी का पेमेंट जो है वो फरवरी में हो गया है, तो मैं उसको ऐसा नहीं करूंगी कि वो उसको भी मैं एडजस्ट करती हुई चलूंगी। जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं 31 मार्च को जब बनाते हैं, तो हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं। समझ में आया? उसी तरीके से किसी तरीके का मैंने एक्सपेंस पे करना था जो कि मैंने अभी तक नहीं किया, उस करंट ईयर का एक्सपेंस था। मान लीजिए मुझे सैलरी देनी थी, हाँ, सैलरी मेरी जो है उसमें सैलरी भी सपोज हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपए सैलरी पर मंथ में अपने एम्प्लॉयज को दे रही थी, और 12 महीने का कितना हो गया? 1,20,000 सैलरी हो गया। और मैंने सैलरी जो है वो 1 महीने की सैलरी मैंने नहीं दी। 31 मार्च की सैलरी मैंने कब दी? अप्रैल में दी। तो उस वो वाली सैलरी भी मैं ऐड कर लूंगी और टोटल सैलरी 12 महीने वाला सैलरी 1,20,000 रुपए ही मैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, उस करंट ईयर के बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करूंगी। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि जब तक हम मैच नहीं करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, तब तक हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिल पाएगा। समझ में आया? जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो पूरे साल के एक्सपेंसेस और पूरे साल की रेवेन्यूज को हम राइट डाउन करते हैं। तो अगर मैंने ये मान लीजिए कि मेरा करंट ईयर का 2020 का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पे मैं लिखती हूं रेवेन्यू।
होल ईयर का रेवेन्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्सपेंसेस होल ईयर का। तो जो जो मनी मैंने रिसीव की है अगर मैं सिर्फ वो लिख लूंगी तो मेरा ये कभी भी मैचिंग नहीं हो पाएगा। हमने जैसे पढ़ा अभी एक्रूअल में कि एक्रूअल बेसिस यानी एक्रूअल इनकम्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हम जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वहां हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, और जब हम इनकम की बात करते हैं तो जो कि येट टू रिसीव है तो हम एक्रूअल इनकम बोलते हैं उसको। डेफर्ड इनकम भी एक होता है। डेफर्ड इनकम क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई सर्विस दी ही नहीं आपको, मैंने कोई गुड आपको दिया ही नहीं, लेकिन मुझे इनकम इन एडवांस रिसीव हो गया, तो उनकी भी एंट्री हम, पैसा तो आया मेरे पास उस साल लेकिन वो अगले साल का पैसा है, मैंने अभी कोई उसके बदले में आपको गुड्स और सर्विसेज नहीं दी है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ना। उनको हम, हमारे पास पैसा तो आ गया, बिजनेस से रिलेटेड पैसा ही है वो, लेकिन उसको हम एडजस्ट करके अपने रेवेन्यू साइड में, या एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस साइड में हम उसको शो करेंगे। अगर हमें प्लस करना है तो प्लस करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। यहाँ पे डेफर्ड इनकम क्या हुआ हमारा, मैंने बताया कि सर्विस दी ही नहीं है और आपको मनी रिसीव हो गई है, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर का हमारा सर्विस है, तो उसको नेचुरली मैं क्या करूंगी, अपनी इनकम में से माइनस करके दिखाऊंगी। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो मुझे इस साल एक्सपेंस करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं, तो उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं एक्सपेंसेस साइड में उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी ऐड करके दिखाऊंगी। कुछ इनकम जो इन एडवांस हमने रिसीव कर लिया उसको हम माइनस कर देंगे, और अगर एक्सपेंसेस हमने अभी नहीं पे किए हैं उसको हम ऐड कर देंगे। ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे लिए बुक ऑफ अकाउंट्स में और प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने में ये बहुत जरूरी है। इंटरनल ट्रांजेक्शन्स इसको बोलते हैं। मैं आपको फर्स्ट टर्म से ही समझाती आ रही हूँ, जब हम टर्म्स पढ़ रहे थे, कि इस इंटरनल ट्रांजेक्शन्स को अगर आपने क्लियरली समझ लिया तो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने में, फाइनल अकाउंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जब आप मैच करेंगे, होल ईयर का रेवेन्यू आपने यहाँ लिखा, होल ईयर का एक्सपेंसेस आपने लिखा, तो एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू अगर हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गया, तो क्या होगा, लॉस में गए आप। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट में गए आप। तो इनको आप जो है उसी ईयर के रिलेटेड, करंट ईयर के 2020 में जो एक्सपेंसेस होने चाहिए थे और 2020 में जो इनकम होनी चाहिए थी, उन्हीं को आप नोट डाउन करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे। अगर एडवांस में रिसीव कर लिया है तो उसको माइनस कर दोगे, अगर एडवांस में आपने पे कर दिया है तो भी उसको माइनस कर दोगे, अगर आपको पे करना है इस साल का 2020 का जो नहीं पे किया है उसको आप ऐड कर दोगे। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट्स करके आप जब दिखाओगे तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देनी होती है कि आपका जो पूरे साल का स्टॉक बचा, स्टॉक को भी आपको है मेंशन करना है। ये स्टॉक जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 2020 का, और 2021 में वही स्टॉक आप ओपनिंग स्टॉक लेकर जाओगे 2021 में। तो मैचिंग कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि हमें उस करंट ईयर का अमाउंट लेकर चलना है। एडवांस में मिल गया है या आउटस्टैंडिंग में है उसको हमें माइनस या ऐड करना है, तब जाके हमारा ये क्लियर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही समझाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।